और इसी बीच खबर है कि अमेरिका कोलंबिया की मदद करेगा। भूकंप से निपटने में ये मदद की जाएगी। 155 करोड़ डॉलर देने वाला है अमेरिका कोलंबिया की मदद के लिए। अमेरिका की ओर से 155 करोड़ डॉलर की मदद आने वाली है। कोलंबिया में भूकंप से भारी तबाही मची है और अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। आधिकारिक आंकड़ा 111 लोगों का है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 155 करोड़ डॉलर की मदद की जाएगी अमेरिका की तरफ से। कोलंबिया जहां पर भीषण तबाही मची है भूकंप के बाद, 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. कोलंबिया के बाद अब खबर चीन से, जहां पर चक्रवाती तूफान डॉल्फिन ने भीषण तबाही मचाई हुई है। चीन के झेंजियांग प्रांत में तोउजो शहर में एक मोबाइल रूम शक्तिशाली तूफान के आगे तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आया। देखिए तस्वीरें। देखिए तेज हवा कैसे एक झटके में इस मोबाइल रूम को उखाड़ देती है। उसके बाद ये मोबाइल रूम एक दो नहीं कई झटके खाता है। तूफान की तीव्रता का अंदाजा इस पेड़ की हिलती डालियों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे हवा में चीजें उड़ रही हैं। चक्रवाती तूफान डॉल्फिन ने शंघाई, बीजिंग, जेजियांग, हेबेई समेत कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। बड़ी संख्या में लोग इसके कारण विस्थापित हुए हैं। तबाही इतनी हुई है कि चीन जैसे देश को इससे निपटने में महीनों लग जाएंगे। और खबर सऊदी अरब से, जहां रियाद में भीषण आग लग गई। सोफा फैक्ट्री में ये आग लगी थी। बताया जा रहा है कि रियाद में लगी आग में 16 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई है जलकर। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 16 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। तो मारे गए लोगों की पहचान अब की जा रही है, साथ ही प्रभावितों को सहायता भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, सोफा फैक्ट्री थी ये, जिसकी वजह से ये आग और तेजी से फैली। इसी बीच बड़ी खबर कोलंबिया से आ रही है, जहां भूकंप से भारी तबाही मची और अब तक 111 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो कोलंबिया में भूकंप से 111 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कई इमारतों को खाली करवाया गया है। कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। तस्वीरें आप देखिए, विनाशकारी भूकंप का तांडव यहाँ पर देखने को मिला। कई इमारतें ढह गई और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर दिखा। तो ये बहुत खतरनाक और बहुत ही विनाशकारी भूकंप है जिसका तांडव देखने को मिला कोलंबिया में। कोलंबिया में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। कई ऐसी इमारतें हैं जिनके मलबे के नीचे अभी भी सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। 111 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। छह तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दक्षिण अमेरिकी देश है कोलंबिया, जहां पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तीव्रता इसकी रही होगी। इसके झटके पड़ोसी देश तक महसूस किए गए। तो साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर और वेनेजुएला तक इस भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, लेकिन भीषण तबाही कोलंबिया में हुई है। झटके इतने तेज थे कि देखते ही देखते चारों तरफ भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से भागे। कई इमारतें तो पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। कई मकान झुक गए हैं, कई दरारें आ गई हैं। ये झटके इतने तेज थे कि सड़क पर खड़ी हुई बस भी हिलने लगी। देर रात तक 21 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए और चेतावनी दी गई कि अभी और झटके आ सकते हैं। अब कोलंबिया के परेरा शहर की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ खड़ी ये इमारत भूकंप के जोरदार झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई और देखते ही देखते जमींदोज हो गई। मलबा तेजी से आसपास फैल गया। इंसान तो इंसान, पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ उड़ गए। भूकंप का झटका इतना तेज था कि बहुमंजिली इमारतें इस झटके को झेल नहीं पाई। ये बिल्डिंग्स चंद सेकंड में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब इस बिल्डिंग को देखिए कैसे इसका बड़ा हिस्सा एक झटके में टूटकर गिर गया। चारों तरफ बिखरे ये मलबे बताने के लिए काफी है कि कोलंबिया में इस भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। तो कोलंबिया में भूकंप के बाद आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। विनाशकारी भूकंप को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा की गई। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर कि कोलंबिया में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। इस भूकंप का जो केंद्र है वो सान होजे डेल पाल्मार के पास है और भूकंप का सबसे ज्यादा असर क्वेब्डो शहर में देखा गया है। कोलंबिया के क्वेब्डो शहर में सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप का असर देखने को मिला। क्वेब्डो शहर की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। 7.4 तीव्रता का यह भूकंप इतना जोरदार था कि इमारतें हिलने लगी और कुछ हिस्से टूट टूट कर ढहने लगे। धूल का गुबार आसमान छूने लगा। मनीजालेस के कैथेड्रल का एक टावर भी ढह गया। लोग बस देखते रह गए। सड़क पर खड़ी इस बस को देखिए कैसे भूकंप के बाद हिल रही है। कई इमारतें तिरछी हो गईं, कुछ आंशिक रूप से ढह गईं। रेस्क्यू टीमें अभी भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं।
ये कोलंबिया का पिछले एक दशक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है।